एवरीवन, वेलकम टू रॉयल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेजर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहली ऑर्गेनाइजेशन जो हम कवर करने वाले हैं वो है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल छापेकर ब्रदर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, फाउंड किया गया पूना में 1896 टू 97 में। छापेकर ब्रदर की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड हैं। दामोदर हरी छापेकर, देन बालकृष्ण हरी छापेकर, देन वासुदेव हरी छापेकर। छापेकर ब्रदर वर इन्वॉल्व्ड इन द assassination of डब्ल्यू सी रैंड, जो कि एक प्लेग कमिश्नर थे, कमिश्नर पुणे में। और पुणे में प्लेग के दौरान डब्ल्यू.सी. रैंड को कमिश्नर चुना गया और डब्ल्यू.सी. रैंड का के द्वारा बहुत सारे ड्रास्टिक मेजर्स लिए गए इससे निपटने के लिए, जो कि लोगों में उनकी छवि को काफी खराब कर रहे थे। और इसी के चलते हुए छापेकर ब्रदर्स ने उनका असैसिनेशन कर दिया। नेक्स्ट इज मित्र मेला ट्रांसफॉर्म्ड एज अभिनव भारत, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। इसको सावरकर ब्रदर्स के द्वारा नासिक में 1901 में एस्टैब्लिश किया गया। सावरकर ब्रदर में एक नाम है वीडी सावरकर, जिनको वीर सावरकर भी बोला जाता है, वीर सावरकर। और वीडी सावरकर हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व। अकॉर्डिंग टू हिम, हिंदू is a person who consider India to be the land in which their ancestors lived, as well as the land in which their religion originate. Next is अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बासु और प्रामथ नाथ मित्र के द्वारा लॉन्च किया गया कलकत्ता में 1902 में। और अनुशीलन समिति जो है वो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बंगाल में काम करती है। और अनुशीलन समिति सपोर्ट रेवोल्यूशनरी वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एंड इसमें एक और पर्सन एसोसिएटेड हैं जो इसके एज ए फाउंडर भी माने जाते हैं, वो हैं शारदा देवी। नेक्स्ट इज स्वदेश बंधव समिति के फाउंडर हैं अश्विनी कुमार दत्ता। 1905 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। और अश्विनी कुमार दत्ता जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल पैट्रियट, रिफॉर्मर हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली के द्वारा करी गई कानपुर 1924 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में कन्वर्ट होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, देन रोशन सिंह एंड देन राजेंद्र लहरी। तो ये इसके मेंबर थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भारत नौजवान ऑर्गेनाइजेशन, इसको भगत सिंह जी के द्वारा फाउंड किया गया लाहौर में 1926 में। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और न्यू दिल्ली में 1928 में। न्यू दिल्ली फिरोज शाह कोटला में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन HRA से बनी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को कन्वर्ट किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव के द्वारा। HSRA has also planned HSRA has planned for shooting of JP Saunders, okay, JP Sounder to avenge the killing of Lala Lajpat Rai. सो उनकी डेथ का बदला लेने के लिए HSRA has planned to shoot JP Sounder. Next is Indian Home Rule Society. Indian Home Rule Society was founded by श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में 1905 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दो और ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया, एक इंडिया हाउस और एक इंडिया हाउस और इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और ये दो ऑर्गेनाइजेशन भी लंदन में एस्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इस ऑर्गेनाइजेशन को तारक नाथ दास जी के द्वारा कैलिफोर्निया 1907 में एस्टैब्लिश किया गया। तारक नाथ दास जो थे वो एसोसिएटेड थे गदर पार्टी के साथ भी, गदर पार्टी। नेक्स्ट इज ए गदर पार्टी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना। इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए एंड कनाडा में 1913 में बनाया गया। गदर पार्टी की फॉर्मेशन एक इंसिडेंस से जुड़ी हुई है जिसको बोला जाता है कोमागाटा मारू इंसिडेंस। इस इंसिडेंस में ये एक शिप होती है कोमागाटा मारू, जापानीज शिप होती है, इसको एंटर नहीं करने दिया जाता है कनाडा में। इसमें बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स होते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स को कनाडा में एंटर नहीं करने दिया जाता है, जिसके बाद गदर पार्टी की शुरुआत होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल, और जिसके प्रेसिडेंट होते हैं सोहन सिंह भाखना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।